एपिसोड की शुरुआत में गिल की गलती की वजह से जो कि टॉय टूट चुका था उसकी वजह से जंग काफ़ी उसे खरा खोटी सुनाता है और कहता है तुम्हें क्या पता कि कंपनी क्या होती है, उसे कैसे चलाया जाता है, सही बात हो और तुम अभी यहाँ से निकलती हो। ये सब बेचारी सोच रही थी और काफ़ी अपसेट थी। वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है मॉम आई एम सॉरी, मुझे कोई लोग पसंद नहीं करता और मैं बहुत शौक था कि जॉब करूं, लेकिन उन्होंने वहाँ से भी मुझे निकाल दिया जहाँ की सबसे निकाल जाती थी वो। और उसके पैरों में काफ़ी मोचियाँ आई थी और यहाँ पे उसका फ्रेंड आता है और यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, जो कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेन आता है और लेन को बताती है कि मैं वहाँ से निकल गई, क्या मेरी किस्मत है। इधर जो बेचारा हमारा जैंग होता है वो टेंशन के मारे उसका सर फटा जा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने गलती कर दी, उसने उसकी माँ को भी बहुत खरा खोटी सुना दिया। तो उसे याद करता है और इसने गिल ने एक शब्द ही कुछ नहीं कहा था। कहता ओह माय गॉड मैं क्या करूँ, हमेशा मुझसे गलतियाँ क्यों हो जाती है। और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को बताता है कि छोड़ो ना यार, जो भी हुआ। तभी वहाँ पे आ जाता है जैंग और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, वो सॉरी बोलने आता, लेकिन उसका फ्रेंड लेन देखता है और कहता ओह बॉस है ना आप मेरे। ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी कि आप इसके बॉस हैं। हाय नाइस टू मीट यू। लेकिन वो उससे हैंडशेक नहीं करता बिल्कुल भी और यहाँ पे बोलता मुझे इससे बात करनी है गिल से। तो यहाँ पे गिल लिन को भेज देती है और यहाँ पे बोलती है कि ये लो मैं कोक लाई हूँ, ये पियो। लेकिन बोलती है ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। उसे याद आता वो तो पिएगा नहीं, क्योंकि उसे तो क्लीन हर एक चीज़ चाहिए, जो कि उसे डटी का फोबिया है। तो वो खड़ा होता है और कहता है कल से तुम ऑफिस आ सकती हो काम करने के लिए, और हाँ जो भी हुआ वो सब भूल जाना, ठीक है, याद रखना, कल से आ जाना। इतना कह के वो चला जाता है। यहाँ पे गिल हंसती है कि ये क्या था, अभी अभी उसने क्या कहा। और यहाँ पे वो करता फू, फाइनली उसने कह दिया सॉरी, जो कि सॉरी नहीं था। और यहाँ पे गिल को भी कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। तभी यहाँ पे कैट आती है और यहाँ पे गिल उसे बहुत ही प्यार से खाना खिलाती है और ये सब छुप के जैन देख रहा होता है, क्योंकि उसको अब छुपने की आदत हो गई थी गिल को देखते हुए। और उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो इससे प्यार कर रही है, जिसकी वजह से उसके फेस पे एक स्माइल आती है और कुछ कुछ उसमें नेगेटिव चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे जो गॉन होती है सेक्रेटरी जैंग की, वहाँ वो टॉय वाले को बुलाती है और ये सब क्या धरा उस आदमी का होता है, बल्कि गिल का नहीं होता है, जो कि जैंग पता कर चुका होता है कि एक टॉय की वजह से उसने कितना इशू क्रिएट किया। यहाँ पे वो उसे बोलता है कि क्या करूं, बोलो तुम्हें निकाल दूं। तो वो बोलता है आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे ऐसा मत करिए। तभी यहाँ पे वो आदमी जाता है गिल के पास और गिल को बोलता है कि जो भी हुआ था उस दिन वो सब मेरी वजह से हुआ था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। गिल उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि गिल बहुत अच्छे दिल की है। वापस आके जॉब में ये सारे लोग सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी एक बड़ी सी वॉच को गिल सीढ़ियों से ऊपर कर रही होती है क्लीन, और यहाँ पे पूछ रही होती है गॉन सेक्रेटरी कि क्या आप तुम्हारे पैर ठीक है। तो यहाँ पे जैंग भी उसे देख रहा होता है, तो यहाँ पे बोलती है यस ठीक है। अब उसे चोट नहीं आई थी, जो कि टॉय की वजह से गिर गई थी, उसे चोट आई थी। लेकिन जैसे ही वो बोलती है कि ठीक है, बस उस सीढ़ियों से वो स्लिप होती है और हवाओं में उड़ती है। क्या लगता है फ्रेंड, कौन उसे कैच करेगा। और जैसे ही गिरती है तो जैंग ठीक एग्जैक्ट उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो कि अपनी हीरोइन को बचा लेता है। और जैंग 1 सेकंड के लिए नहीं 10 सेकंड के लिए वो पूरा शॉक में चला जा रहा था। बार बार जब भी उसके सामने गिल आती है और वो उसे कैच करता है बहुत ही रोमांटिक अंदाज में, और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन जैंग को कहीं ना कहीं डर था उसके फोबिया से, और उसे याद आता है कि जब वो डॉक्टर से बात कर रहा है तो उस बीमारी का इलाज है लव, और ये डॉक्टर बता रहा होता है कि हो सकता है तुम्हें लव हो जाए अगर किसी से सच्चा, तो हो सकता है ये फोबिया तुम्हारा ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे वो उसे देखता ही रह जाता है और यहाँ पे गिल भी शॉक में रहती है कि उसने इसे कैच किया। तभी जल्दी से जैंग उसे गोद से हटाता है और यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है। अब क्या बोला जाए, मतलब जैंग के साथ भी क्या होना था। जो क्लीन हो रही थी हैंकी गिल कर रही थी उस बात से, वो ठीक जैंग के फेस पे जाती गिरती है और जैंग उससे हटाता और कहता है ये क्या है। उसे समझने में थोड़ी देर हो जाती है, तब तक वो ज़मीन पे बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे इन दोनों का रिएक्ट कुछ ऐसा होता है। और नेक्स्ट सीन में वो ठीक अपने बेड पे पाता है, जो कि उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, और वो सीधा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जानते हैं उसे तो
फोबिया है हर एक डर्टी चीज़ से। यहाँ पे बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। कहती है ठीक है। उसकी माँ उसे देखने आती है और गॉन बताती है ये सब क्यों हुआ। इधर जो होती है हमारी गिल, वो बात कर रही होती है अपने फ्रेंड से। कहती है मुझे नहीं आना है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट में उसे कोई ख़ास आदमी मिलने आता है और यहाँ पे बोलती है आई एम सॉरी, आप लोग कौन है, मैं नहीं जानती। और देखते ही देखते कहती है ओ नो, जैंग की मॉम है आप। अब जैंग की मॉम जो सच में वो तो थी ही। और यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को कहती है कान में उससे क्या बोलना है। तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलना है ता है कि तुमने जो भी किया। तो कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें उसके करीब जाना है, यानी जैंग के। इतना कहती जैसे ही यहाँ पे वो बोलती है मैं उसे कैसे प्यार करूँगी, तभी यहाँ पे ये सब सुन लेता है जैंग और बोलता है क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फाइनली उसे थोड़ा सा डबल क्रॉस उसकी मॉम और गिल कर देती है, जो कि उसे कन्फ्यूज़न नहीं आने देती है। और यहाँ पे बोलती है मॉम आप मेरी सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे इज़ लाइक फ्रेंड की तरह हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोलता है मुझे सब पता है आप क्या करती होंगी। तभी यहाँ पे उसकी मॉम चली जाती है और उसे छोड़ने गिल आती है। तो पूछता है गिल से कि मेरी मॉम क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे गिल बोलती है कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैंग कहता कुछ तो खिचड़ी पक रहा है जो मुझे नहीं पता है। यहाँ पे बोलती है क्या कुछ कहा। तो कहता है नहीं। इधर वो बोलता है काम पे जाओ। इधर वो काम पे आ जाती है और यहाँ पे उसके फ्रेंड के साथ जो होता है मेंबरशिप जियोन लियोन के साथ, वो सब काम करती है। अब उसके दिमाग में था कि जैंग को किस तरीके से वो लव करे, जो कि इम्पॉसिबल है, गिल के बस की नहीं है। और इधर जो हमारा जैंग वो छुप छुप के गिल को देखने की फितरत में आ चुका था। तो यहाँ पे गिल का जो फ्रेंड होता है उसका ढक्कन खुलता है एक बॉटल का, जो कि नज़र पड़ता है जैंग पे और उसे देख के काफ़ी चिल्लाता है। और यहाँ पे सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि उसके उन लोगों का उस टाइम लंच टाइम था। और यहाँ पे जैंग बोलता मैं सब तुम बस चेक करने आ रहा था, तुम लोग क्या करते हो। अभी कभी यहाँ सारी चीज़ क्लीन होना चाहिए, कोई भी लंच नहीं करेगा, सब स्टाफ बाद में लंच करेगा। और यहाँ पे गॉन को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये ऐसे क्रेज की तरह क्यों कर रहा है। अब यहाँ जैंग घर जाके लव कप को उठाता जो कि रेड कलर का लिखा होता है लव। उसे देख के वो स्माइल करता है और उसके बारे में पढ़ने जानने की कोशिश करता है टीवी को देख के क्या कि लव कैसे होती है, उसकी फीलिंग्स क्या होती है। तभी जो अक्सर कोक पीती है वो उसे ओपन करता है जैंग, लेकिन वो उसके फेस पे जाता है। तभी यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस में सब कुछ क्लीन कर रहा होता है और यहाँ पे गिल आ जाती है कि इसे क्या हो गया। और यहाँ पे गिल को देखता है तो उसके पीछे हार्ट बीट बहुत सारे होते हैं और कहता है कि तुम्हें लव हो गया है। और जैंग ये सब तो सदमे में था ही और ये कहता नो, नहीं हो सकता मुझे प्यार, किसी से नहीं हो सकता मुझे प्यार। और उसके हाथ में जो एक स्प्रे होती है वो बेचारी गिल के मुंह पे तो इस तरीके से जाती है फ्रेंड्स की क्या पूछे। मतलब कि वो इस तरीके से बहा रहा होता है कि नहीं मैं किसी से लव नहीं कर सकता, नहीं नहीं। और यहाँ पे सारे लोग उसे जितने वक्त स्टाफ है घूर रहे होते हैं कि अब बॉस को क्या हो गया। अब बॉस इतना चिल्लाता है। और उसके बाद जब काम डाउन होता है तो वो देखता है कि सामने गिल है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसी के साथ एपिसोड एंड